दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। कर्मों से किस्मत बदला कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरणों जैसे ही पानी पर पड़ती लहरें सुनहरी चमक उठती। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहता था गंगाधर। एक गरीब मछुआरा था। गंगाधर की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके घर में अक्सर अनाज कम होता था और चिंताएं ज़्यादा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। वह अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। तीनों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके बीच प्यार बहुत था। हर रोज़ सुबह होने से पहले ही गंगाधर उठ जाता। ठंडी हवा चल रही होती। आसमान अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ होता, लेकिन वह बिना शिकायत अपने पुराने फटे जाल को कंधे पर डालकर नदी की ओर निकल पड़ता। एक दिन की बात है, आज भी अगर अच्छी मछलियाँ नहीं मिली तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा, समझ नहीं आता। हर दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली क्यों रह जाती है। बच्चों की भूख देखी नहीं जाती और खाली बर्तन की आवाज़ तो जैसे दिल को चीर देती है। उसका जाल बहुत पुराना हो चुका था, कई जगह से फटा हुआ था, जिसे वह बार बार सिलता, लेकिन वह पहले जैसा मजबूर नहीं रहा था। फिर भी वही उसका सहारा था। नदी के किनारे पहुंचकर उसने आसमान की ओर देखा। हे ऊपर वाले, आज भी मेरे परिवार का पेट भर देना। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतनी सी दया कर दे कि मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। अब तो बस तेरे ही सहारे हूँ, तू ही कोई रास्ता दिखा दे। इतना कहकर उसने जाल पानी में डाल दिया। कुछ देर इंतजार के बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें बहुत कम मछलियाँ थी। गंगाधर के चेहरे पर एक पल के लिए निराशा छा गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। जो मिला है वही काफ़ी है। कई लोग तो इससे भी कम में गुजारा करते हैं। वह उन थोड़ी सी मछलियों को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। घर पर सीता चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन उसमें जलाने के लिए लकड़ी भी कम थी। गुड़िया अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, आज खाने में क्या बनेगा? सुबह से बहुत भूख लगी है, पेट में जैसे कुछ भी नहीं है। क्या आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा? तुम्हारे बाबा मछलियाँ लेकर आएंगे ना, फिर कुछ अच्छा बनाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो बेटी, रोटियाँ तो तैयार है। जैसे ही वह लौटेंगे मैं तुम्हारे लिए गरम गरम सब्जी तैयार कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। गुड़िया मासूम थी, उसे गरीबी की गहराई समझ नहीं आती थी। वह खुश होकर बाहर खेलने चली गई। कुछ देर बाद गंगाधर घर लौटा। उसके हाथ में बहुत कम मछलियाँ थी। सीता ने देखा तो उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कोई बात नहीं, जितना है उसी में गुजारा कर लेंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, हम मिलकर सब सह लेंगे। थोड़ी कमी सही, पर हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए। जब तक हम साथ हैं, कोई भी मुश्किल ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ईश्वर ने जितना दिया है वही बहुत है। हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। कभी कभी हालात कठिन जरूर हो जाते हैं, लेकिन शायद यही हमारी परीक्षा है। अगर हम हिम्मत ना हारे और भरोसा बनाए रखें तो एक दिन सब बेहतर भी होगा। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडक थी, लेकिन गंगाधर के घर का माहौल भारी था। गुड़िया पूरी रात बुखार में तपती रही थी। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था और सीता पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह होते ही गंगाधर ने बेटी का माथा छुआ। अरे, इसका बुखार तो और बढ़ गया है। सुबह से देख रहा हूँ शरीर तप रहा है और हालात भी ठीक नहीं लग रही।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठ नहीं सकते। आज कुछ भी करके पैसे लेकर आओ जी, नहीं तो दवा कैसे लाएंगे? बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। हर पल डर लग रहा है। आप चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े पर आज खाली हाथ मत लौटना, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा, यह मेरा वादा है। चाहे दिन भर नदी में रहना पड़े या रात तक जाल डालना पड़े, मैं कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अपने बच्चे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गंगाधर अपने पुराने जाल को उठाकर जल्दी जल्दी नदी की ओर चल पड़ा। आज उसके कदमों में जल्दी थी और दिल में एक ही सोच, आज मुझे ज़्यादा कमाना ही होगा। रास्ते में ही उसे गांव का दूसरा मछुआरा मिला, रघुनाथ, जो पूरे गांव में सबसे अमीर मछुआरा माना जाता था। उसके पास बड़ा सा मजबूत जाल, नई चमकती नाव और कई मजदूर भी थे जो उसके साथ काम करते थे। उसके कपड़े भी साफ सुथरे और महंगे थे। रघुनाथ ने गंगाधर को देखा और हंसते हुए बोला, अरे गंगाधर, फिर वही फटा हुआ जाल लेकर जा रहा है? इससे तो मछलियां भी डर के मारे दूर भाग जाती होगी। कभी नया जाल लेने का सोच भी ले, या ऐसे ही हर दिन किस्मत को दोष देता रहेगा? मेरे पास जो है उसी से काम चलाना पड़ता है। हर किसी के पास तुम्हारी तरह साधन नहीं होते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ और उसी उम्मीद में मेहनत करता हूँ कि शायद आज कुछ अच्छा मिल जाए। अरे काम चलाना नहीं, डूबना कहते हैं इसे। देखना, आज भी तेरे जाल में कुछ नहीं आएगा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, तेरी किस्मत तो ऐसे ही खाली रहने वाली है। गंगाधर ने सिर झुका लिया। उसके पास जवाब तो था, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। नदी के किनारे पहुंचकर गंगाधर ने जल्दी से अपना जाल पानी में डाल दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना, मेरी गुड़िया की खातिर कुछ तो कर देना। उसका मासूम सा चेहरा आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी हालत देखी नहीं जाती। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बस एक बार मेरी मदद कर दे, मैं तेरी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसने जाल खींचा, लेकिन जाल पूरी तरह खाली था। गंगाधर की आंखें फैल गई। उसने फिर से कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार जाल खाली ही निकला। उसका दिल बैठने लगा। तभी पास से रघुनाथ की नाव गुजरी। उसके जाल में ढेर सारी मछलियाँ थी। रघुनाथ ने गंगाधर की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ा। कहा था ना, तेरे नसीब में खाली जाल ही लिखा है। इतनी बार समझाऊं तुझे, पर तू है कि मानता ही नहीं। हर रोज वही फटा हुआ जाल लेकर चला आता है और फिर उम्मीद करता है कि ढेर सारी मछलियाँ मिल जाएगी। अरे तेरी हालत देखकर तो मछलियाँ भी दया करके दूर भाग जाती होगी। सच में गंगाधर, तू मेहनत कम और सपने ज़्यादा देखता है, तभी हर बार ऐसे ही मायूस होकर लौटता है। गंगाधर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। शायद ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बार बार मुझे परख रहे हैं कि मैं कितनी देर तक हिम्मत बनाए रख सकता हूँ। हर दिन एक नई मुश्किल सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद बाकी है। शायद एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी और यह कठिन समय भी गुजर जाएगा। रघुनाथ हंसता हुआ आगे बढ़ गया। नदी के किनारे अब सिर्फ गंगाधर था, खाली जाल और भारी दिल। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन गंगाधर की उम्मीदें नीचे गिर रही थी। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगा?
गुड़िया की दवा कैसे आएगी? उसके बुखार की हालत याद करके ही दिल कांप उठता है। अगर आज भी खाली हाथ गया तो उसकी आंखों में जो उम्मीद है वह भी टूट जाएगी। मैं क्या जवाब दूंगा उसे और सीता को क्या कहूँगा? समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूँ। नदी के किनारे बैठा गंगाधर कुछ देर तक यूं ही पानी को देखता रहा। उसका मन हार मानने लगा था, लेकिन तभी उसने अपनी बेटी गुड़िया का चेहरा याद किया। बुखार में तपता हुआ, कमज़ोर और बेबस। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, मैं यूं ही हिम्मत नहीं छोड़ सकता। अगर अभी रुक गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मुझे अपनी गुड़िया के लिए, अपने परिवार के लिए एक बार और पूरी ताकत से कोशिश करनी ही होगी। शायद इस बार किस्मत मेरा साथ दे दे। मैं आखिरी दम तक कोशिश करता रहूँगा। उसने अपने पुराने जाल को फिर से उठाया और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो इस बार उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ फंसी हुई थी। गंगाधर के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। वह उन मछलियों को लेकर जल्दी जल्दी बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी, लेकिन आज एक ही जगह सबसे ज़्यादा भीड़ थी और वह था रघुनाथ का ठिकाना। उसके सामने बड़ी बड़ी चमकती हुई मछलियाँ सजी हुई थी। लोग लाइन लगाकर उसी से खरीद रहे थे। गंगाधर एक कोने में जाकर बैठ गया, अपनी छोटी मछलियों को सामने रखकर, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। तभी रघुनाथ की नज़र उस पर पड़ी। वह फिर से हंसते हुए बोला, अरे गंगाधर, यह क्या लाया है तू? इतनी छोटी छोटी मछलियाँ, इन्हें तो बिल्ली भी ना खाए। क्या करेगा इनका? घर ले जाकर खिलौना बनाएगा या लोगों को दिखाकर तरस दिलवाएगा? सच में तेरी मेहनत भी तेरे जाल की तरह ही फटी हुई है। इतना भी पकड़ता है सब बेकार ही निकलता है। आसपास खड़े लोग फिर से हंसने लगे। गंगाधर ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसके दिल में ज़्यादा दर्द था, क्योंकि आज बात सिर्फ उसकी इज्जत की नहीं, उसकी बेटी की ज़िंदगी की थी। मुझे बस कुछ पैसे चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। मेरी मजबूरी इतनी बढ़ गई है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। गुड़िया की हालत आंखों के सामने है। उसकी दवा के बिना एक एक पल भारी पड़ रहा है। अगर आज पैसे नहीं जुटा पाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस किसी तरह उसकी जान बचानी है। काफ़ी देर तक कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। सूरज सिर पर आ चुका था और गंगाधर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। उसने मछलियों को देखा और बोला, मछलियाँ तो छोटी है, ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। बाजार में भी इनका खास दाम नहीं लगता। अगर देना हो तो मैं कम दाम में दे सकता हूँ, वरना तुम चाहो तो कहीं और कोशिश कर लो। गंगाधर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उसे पता था कि यह दाम बहुत कम है, लेकिन उसके पास मोल भाव करने का ना वक्त था ना हालात की इजाज़त। ठीक है, जितना दे सकते हो दे दो। मेरे लिए अभी पैसों की कीमत ज़्यादा है, मछलियों की नहीं। बस इतना दे दो कि मैं अपनी गुड़िया के लिए दवा ला सकूं। मैं और कहीं जाकर समय बर्बाद नहीं कर सकता। आदमी ने बहुत कम पैसे दिए, लेकिन गंगाधर ने बिना कुछ कहे मछलियाँ उसे दे दी। पैसे हाथ में आते ही गंगाधर सीधा दवाई की दुकान की ओर भागा। उसने गुड़िया के लिए दवा खरीदी। जब वो घर की ओर लौट रहा था, उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में अजीब सा मिश्रण था, थोड़ी राहत और बहुत सारा दर्द। कम से कम आज मेरी गुड़िया की दवा तो आ गई।
दिल को थोड़ी राहत तो मिली कि खाली हाथ नहीं लौट रहा हूँ। भले ही मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, पर इतना तो हो गया कि उसकी तकलीफ़ कुछ कम कर सकूं। अब बस भगवान से यही दुआ है कि यह दवा उसे जल्दी ठीक कर दे। तभी रास्ते के किनारे उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बेहद कमज़ोर थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कांपती आवाज़ में लोगों से कुछ खाने को मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। गंगाधर रुक गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ ही पैसे बचे थे जिनसे वह घर के लिए थोड़ा अनाज ला सकता था। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। ये पैसे अगर उस बेचारी बुढ़िया को दे दूं तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। पत्नी और बेटी सुबह से भूखे बैठे हैं और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। लेकिन उधर वो बुढ़िया भी कितनी मजबूर है। उसकी आंखों में जो दर्द दिखा वो भूल नहीं पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अपने परिवार का पेट भरूं या उसकी मदद करूं। हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो, जहां दिल एक तरफ खींच रहा है और मजबूरी दूसरी तरफ। फिर उसने बूढ़ी औरत की हालत देखी और बिना ज़्यादा सोचे उसने कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, भगवान तेरा भला करेगा। आज के समय में कोई किसी के लिए रुकता भी नहीं, लेकिन तूने बिना सोचे मेरी मदद की। तेरे दिल की यह नेकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऊपर वाला तुझे इसका फल जरूर देगा। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आपकी हालत देखकर मैं कैसे अनदेखा कर सकता था। इंसान होने के नाते इतना तो करना ही चाहिए। अगर आज मैंने आपकी मदद नहीं की होती तो शायद खुद की नज़रों में भी गिर जाता। बाकी जो कुछ है वो तो भगवान की मर्जी है। सुन बेटा, जब भी तू नदी में जाल डाले उससे पहले 3 बार ताली बजाना और मन में भगवान को याद करना। देखना तेरा जाल कभी खाली नहीं लौटेगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, इसमें ऊपर वाले की माया छिपी है। माँ जी, आपको कैसे पता कि मैं एक मछुआरा हूँ? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। और यह ताली बजाने से मछलियाँ कैसे आएंगी? यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपकी बातों में एक अजीब सा विश्वास भी महसूस हो रहा है। बस करके देख बेटा, हर बात को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें विश्वास से भी होती है। ऊपर वाले की माया बड़ी निराली है बेटा। जब उसका समय आता है तो छोटे से छोटा काम भी बड़ा चमत्कार कर देता है। तो बस भरोसा रख और जैसा मैंने कहा है वैसा कर। गंगाधर ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, वह आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने बुढ़िया को दबा दी। सीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन घर में खाने के लिए बहुत कम था। तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाया और आधा पेट ही सो गए। रात को गंगाधर को बार बार बूढ़ी औरत की बात याद आती रही। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगली सुबह गंगाधर जल्दी उठ गया। आज उसके मन में एक नई उम्मीद थी। वह नदी के किनारे पहुंचा और कुछ पल के लिए रुका। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और 3 बार ताली बजाई। तभी रघुनाथ भी वहाँ था। वह हंसते हुए बोला, अरे अब ये नया तमाशा क्या है? क्या ताली बजाकर मछलियाँ बुलाएगा तू? अरे गंगाधर, तू तो दिनों दिन और भी अजीब होता जा रहा है। अब मेहनत छोड़कर जादू टोने पर भरोसा करने लगा है क्या? अरे मछलियाँ पकड़नी है तो जाल ठीक कर। यह ताली बाली से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, कर ले कोशिश। कम से कम हमें हंसने का एक नया बहाना तो मिल ही गया। गंगाधर ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसने शांत मन से अपना जाल पानी में डाल दिया। कुछ पल के बाद
उसने जाल खींचा और जैसे ही जाल पानी से बाहर आया उसमें एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई थी। गंगाधर की आंखें हैरानी से फैल गई। ये कैसे हो गया? अभी तक तो जाल बिल्कुल खाली था और अब इतनी सारी मछलियाँ। यह समझ परे है, क्या सच में माँ जी की बात सच हो गई या यह कोई ऊपर वाले का चमत्कार है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक पल में सब कुछ बदल गया। इतनी बड़ी मछली, यह कैसे संभव है? अभी कुछ देर पहले तक तो तेरे जाल में कुछ भी नहीं था और अब एक ही बार में इतनी बड़ी मछली, यह तो समझ से बिल्कुल बाहर है। कहीं तूने पहले से ही कुछ चाल तो नहीं चली या सच में आज तेरी किस्मत जाग गई है? मुझे तो अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा। गंगाधर खुद भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। आज पहली बार गंगाधर का जाल सिर्फ मछलियों से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे उसके जाल में और भी बड़े राज छुपे हैं। उसने सावधानी से मछली को उठाया और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आज तो सच में ईश्वर ने मेरी सुन ली। इतने दिनों की मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार मेरी पुकार उन तक पहुंची गई। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन उन्होंने एक पल में सब कुछ बदल दिया। अब लगता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से कोशिश करता रहे तो भगवान कभी ना कभी ज़रूर उनकी सुनते हैं। घर पहुंचते ही सीता और गुड़िया दोनों चौंक गई। अरे इतनी बड़ी मछली, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज तो सच में घर में खुशी लौट आई है। इतने दिनों बाद कुछ अच्छा देखने को मिला है। दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। बाबा, आज तो बहुत अच्छा खाना बनेगा। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो मैं खूब सारा खाऊंगी और जल्दी से ठीक भी हो जाऊंगी। हाँ बेटा, आज ईश्वर ने हम पर कृपा की है। हमारी मेहनत और विश्वास दोनों का फल मिला है। अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा और तुम्हारी दवा भी समय पर मिलती रहेगी। यह सब ऊपर वाले की दया है। सीता ने मछली को साफ करने के लिए जैसे ही उसे काटना शुरू किया, अचानक उसकी आंखें फैल गई। मछली के पेट के अंदर ढेर सारे चमकते हुए सोने के सिक्के थे। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? मछली के पेट से सोने के सिक्के? मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं था। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? सुनिए जी, यह सब सच है ना? हे ईश्वर, यह तेरी कैसी कृपा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक पल में मेरी जिंदगी यूँ बदल जाएगी। इतने दिनों की परेशानी, संघर्ष और आंसू के बाद आज यह सुख देखने को मिला है। सच में तेरी माया अपार है। मैं तेरा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। बस अब हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। गंगाधर ने सारे सोने के सिक्के संभाल कर रख लिए। फिर वह मछली को लेकर बाजार गया और उसे अच्छे दाम में बेच दिया। आज पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे थे कि वह खुलकर सामान खरीद सके। उसने घर के लिए अनाज, दाल, तेल और गुड़िया के लिए थोड़ा सा गुड़ भी खरीदा। सामान लेकर लौटते वक्त उसे अचानक उस बूढ़ी औरत की याद आई। अगर उसने वह बात ना बताई होती तो आज यह सब नहीं होता। मैं आज भी उसी तरह संघर्ष करता रहता, खाली जाल लेकर लौटता और किस्मत को कोसता रहता। उस माँ जी की एक छोटी सी बात ने जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब समझ में आता है कि कभी कभी ऊपर वाला किसी न किसी के
रूप में हमारी मदद के लिए खुद सामने आ जाता है। उसने तय किया कि वह उसके लिए भी कुछ खाने पीने का सामान ले जाएगा। गंगाधर उस जगह पहुंचा जहां कल उसने बूढ़ी औरत को देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, आसपास पूछा भी, लेकिन वहां कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। कल तो यही बैठी थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? गधा चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। अब उसके कदम पहले से हल्के थे और दिल में एक नया विश्वास था। गंगाधर की किस्मत जैसे अचानक बदलने लगी थी। घर में अब अनाज था, बुढ़िया की तबीयत भी सुधर गई थी और सीता के चेहरे पर भी कई दिनों बाद सुकून दिख रहा था। लेकिन गांव में एक और इंसान था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, रघुनाथ। रघुनाथ को उस दिन की बात बार बार याद आ रही थी कि जब गंगाधर के जाल में इतनी बड़ी मछली फंसी थी। कुछ तो गड़बड़ है। वो गंगाधर ऐसा कैसे कर सकता है? कल तक जो खाली हाथ लौटता था, आज अचानक इतनी बड़ी मछलियाँ और किस्मत का साथ। यह बात हजम नहीं हो रही। जरूर कोई राज छिपा है और मैं उसे यूं ही जाने नहीं दूंगा। मुझे इसका राज पता करना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह गंगाधर हमेशा की तरह जल्दी उठकर नदी की ओर चला, लेकिन आज उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रघुनाथ चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चल रहा था, पेड़ों के पीछे छुपकर, ताकि गंगाधर उसे देख न सके। नदी के किनारे पहुंचकर गंगाधर रुका। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, 3 बार ताली बजाई। रघुनाथ दूर खड़ा यह सब देख रहा था। अरे यह क्या कर रहा है? ताली क्यों बजा रहा है? उस दिन भी इसने ऐसे ही ताली बजाई थी और तभी इसके जाल में इतनी सारी मछलियाँ आई थी। कहीं यही तो इसका राज नहीं? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ध्यान से देखना होगा। आखिर यह खेल क्या है? गंगाधर ने बिना कुछ सोचे अपना जाल पानी में डाल दिया। कुछ ही देर में जब उसने जाल खींचा तो उसमें फिर से काफ़ी सारी मछलियाँ थी। गंगाधर के चेहरे पर खुशी छा गई। धन्यवाद ईश्वर, आज भी आपने मेरी मदद की। हर बार की तरह इस बार भी आपने मुझे निराश नहीं होने दिया। जब जब मैं टूटने लगता हूँ, आप किसी न किसी तरह मुझे संभाल लेते हैं। और मुझे यकीन हो गया है कि सच्चे दिल से की गई मेहनत और विश्वास कभी खाली नहीं आता। वह मछलियाँ लेकर चला गया। रघुनाथ अब सब समझ चुका था, या यूँ कहो कि उसे ऐसा लगा कि वह समझ गया है। तो ये राज है, बस ताली बजाओ और मछलियाँ खुद आ जाएगी। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो इतनी बड़ी बात समझ ही नहीं पाया। गंगाधर तो चुपचाप अपने खेल खेल रहा था और हम सब उसे गरीब समझकर हंस रहे थे। अब देखना, मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा और उसके भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा। अगले दिन रघुनाथ बहुत जल्दी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने अपने बड़े और मजबूत जाल को उठाया और गंगाधर की नकल करते हुए 3 बार ताली बजाई। अब देखता हूँ कैसे नहीं मिलती मछलियाँ। उसने जाल पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद वह उत्साह से जाल खींचने लगा, लेकिन जाल पूरी तरह खाली था। रघुनाथ चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने फिर कोशिश की, फिर ताली बजाई, फिर जाल डाला, लेकिन हर बार जाल खाली ही निकला। अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह गंगाधर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। जरूर कोई और चाल है इसके पीछे। इतना आसान तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ताली बजाने से जाल भर जाए। कहीं ना कहीं कोई बड़ा राज छिपा है जिसे यह हम सबसे छुपा रहा है। लेकिन मैं भी इतना सीधा नहीं हूँ। मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि आखिर यह खेल क्या है। वह गुस्से में
पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ गंगाधर को इस सब का कोई अंदाज़ा नहीं था। वह तो बस अपने काम में लगा था और हर दिन भगवान का धन्यवाद कर रहा था। रघुनाथ के मन में अब लालच और जलन और भी बढ़ गई थी। तब मैं इसका असली राज नहीं जान लूँगा, चैन से नहीं बैठूँगा। चाहे मुझे दिन रात इसकी निगरानी करनी पड़े या इसके हर कदम पर नज़र रखनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। यह अचानक आई किस्मत नहीं हो सकती। इसके पीछे ज़रूर कोई गहरी चाल या रहस्य छिपा है और मैं उसे बाहर निकाल कर ही दम लूँगा। दिन बीतते गए लेकिन उसे कोई और तरीका समझ नहीं आया। आखिरकार उसके मन में एक गलत ख्याल आया, अगर जाल ही जादुई है तो क्यों ना मैं वही जाल चुरा लूँ। आखिर सारा खेल उसी का लगता है। अगर वह जाल मेरे हाथ लग गया तो फिर देखना किस्मत कैसे पलटती है। गंगाधर को तो कुछ समझ ही नहीं है, वह बस यूं ही उसका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन अब मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। किसी भी तरह वो जाल मेरा होना चाहिए। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रघुनाथ धीरे धीरे गंगाधर की झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। वह चुपके से अंदर घुसा और गंगाधर का पुराना जाल उठाकर ले गया। अचानक जोर से सांस लेने की आवाज़ आई। आखिर वो जाल मेरे हाथ लग ही गया। इतने दिनों से जिसे संभाल संभाल कर रखा जाता था, आज वही मेरी ताकत बनेगा। अब देखता हूँ वो बेचारा कर लेगा। बिना जाल के नदी में नाम कमाने का सपना देखता था, आज उसकी सारी उम्मीदें पानी में डूब जाएगी। अब मछलियाँ भी मेरे जाल में आएंगी और गांव वाले भी मेरी ही तारीफ करेंगे। किसी को क्या पता चलेगा कि यह जाल मेरा नहीं है। जीत किसकी हुई, बस लोग यही याद रखते हैं। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि असली खिलाड़ी वही होता है जो मौका छीनना जानता है, चाहे तरीका कैसा भी हो। उसने जाल पानी में डाला। कुछ देर तक बेसब्री से इंतजार करता रहा। फिर अचानक उछाव में तेजी से जाल खींचने लगा, लेकिन जाल फिर से खाली था। एक भी मछली नहीं थी। रघुनाथ का चेहरा देखते ही देखते उतर गया। उसकी आंखें में हैरानी और गुस्सा साफ झलकने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा गंगाधर करता है, फिर भी कुछ नहीं मिला। जरूर कोई और चाल है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं यूँ हार मानने वाला नहीं हूँ। उसने जाल पानी में डाला। कुछ देर बाद वह तेजी से जाल खींचने लगा, लेकिन जाल फिर से खाली था। रघुनाथ का चेहरा उतर गया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा, खाली जाल। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ वैसा ही किया, फिर भी कुछ क्यों नहीं मिला। वही जाल, वही नदी, वही ताली, सब कुछ तो वैसा ही था। फिर मैंने हाथ खाली क्यों रह गए। क्या सच में बात सिर्फ ताली की नहीं है, या फिर गंगाधर मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं, जब तक मुझे असली वजह समझ नहीं आती, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। उधर गंगाधर को सुबह उठते ही पता चला कि उसका पुराना जाल गायब है। सीता घबरा गई। अब क्या करेंगे, यही तो हमारा एक सहारा था। बड़ी मुश्किल से घर थोड़ा संभालना शुरू हुआ था। बच्चों की ज़रूरतें जैसे तैसे पूरी हो रही थी। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो हम फिर से उसी परेशानी में फंस जाएंगे, जहाँ हर दिन सिर्फ चिंता और मजबूरी होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं है। अभी लगता है सब ठीक हो जाएगा, तभी कोई नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाती है। सच कहूँ तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। जिस ईश्वर ने अब तक साथ दिया है वो आगे भी रास्ता दिखाएगा। हम पहले भी मुश्किलों से निकले हैं और
इस बार भी निकलेंगे। भरोसा मत खोना। अगर नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। हमें बस हिम्मत बनाए रखनी है। गंगाधर ने अपने पास रखे सोने के सिक्कों में से कुछ बेचे। उन पैसों से उसने एक छोटा लेकिन मजबूत नया घर बनाया। अब उसकी झोपड़ी की जगह एक साफ सुथरा घर था। उसने एक नया और मजबूत जाल भी खरीदा। अब वह पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से मछलियाँ पकड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी संवरने लगी। बुढ़िया हंसने लगी। सीता के चेहरे पर सुकून आ गया और गंगाधर पहले की तरह ईश्वर का धन्यवाद करता रहा। दूसरी तरफ रघुनाथ की हालत अब उल्टी होने लगी थी। उसके पास बड़े जाल, नाव और सामान तो था, लेकिन अब उसके जाल में पहले जैसी मछलियाँ नहीं आती थी। वह जितनी कोशिश करता उतना ही खाली हाथ लौटता। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सब कुछ हाथ में होते हुए भी कुछ भी मेरे बस में नहीं आ रहा। जितनी चालें चलता हूँ उतना ही खाली हाथ रह जाता हूँ। गंगाधर के पास कुछ खास नहीं है, फिर भी किस्मत उसका साथ दे रही है और मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं। आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या सच में मुझसे कुछ बहुत बड़ा चूक गया है? धीरे धीरे उसका घमंड टूटने लगा। एक दिन रघुनाथ हिम्मत जुटाकर गंगाधर के पास गया। गंगाधर अपने नए घर के बाहर जाल ठीक कर रहा था। रघुनाथ कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, गंगाधर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब और चुप नहीं रह सकता। इतने दिनों से जो कुछ देख रहा हूँ वह समझ के बाहर है और अब सच जाने बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। पूछो रघुनाथ, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। छुपाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम खुलकर अपनी बात कहो। तुम्हारी किस्मत कैसे बदली? कल तक तुम भी मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे और आज सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कैसे हो गया? मैंने सब कोशिश कर ली, वही जाल, वही तरीका, यहाँ तक कि ताली भी बजाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छूट रहा है? गंगाधर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत, ताली बजाना और उसकी दया। रघुनाथ ध्यान से सुनता रहा। सब सुनने के बाद उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। तो अगर मैं भी उस बूढ़ी औरत को ढूंढ लूँ तो मेरी किस्मत भी बदल सकती है। अगर वही इस सब का राज है तो मैं उसे कहीं भी खोज निकालूंगा। मुझे भी वैसे ही चमत्कार चाहिए। क्या मुझे भी वैसा ही फल मिल सकता है? किस्मत सिर्फ किसी से मिलने से नहीं बदलती रघुनाथ, दिल बदलना पड़ता है। इंसान की नीयत, उसका व्यवहार और दूसरों के प्रति उसका नज़रिया ही असली फर्क लाता है। अगर मन साफ हो और मदद करने का भाव हो तो बिना किसी चमत्कार भी रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन अगर दिल में लालच और छल हो तो हाथ में सब कुछ होते हुए भी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन रघुनाथ ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी। अगले ही दिन रघुनाथ उस बूढ़ी औरत की तलाश में निकल पड़ा। वह गांव की हर गली में गया और नदी किनारे ढूंढा। पास के गांव में भी पूछताछ की, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, नहीं नहीं। दिन बीतते गए। रघुनाथ थकने लगा, लेकिन उसे वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिली। अब उसके कदम धीमे हो गए थे और दिल में सवाल बढ़ते जा रहे थे। रघुनाथ कई दिनों से उस बूढ़ी औरत की तलाश में भटक रहा था। उसके कपड़े धूल से भर गए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन मन में अभी वही लालच था, किसी तरह वह बूढ़ी औरत मिल जाए और मेरी किस्मत बदल जाए। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और रास्ता सुनसान था। तभी उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बेहद कमज़ोर था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, कुछ खाने के
दे दो मुझे, कई दिनों से भूखा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। आँखों के सामने अंधेरा छा गया है। अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो शायद मेरी जान बच जाए। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं एक बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा हूँ, समझा? मेरे पास तेरे लिए रुकने का समय नहीं है। अपने काम से काम रख। थोड़ा सा ही दे दे बेटा, ईश्वर तेरा भला करेगा। आज तू मेरी मदद करेगा तो कल ऊपर वाला तुझे इसका फल जरूर देगा। हर किसी के पास देने को नहीं होता। मैं खुद अपनी परेशानियों में फंसा हूँ। जाकर कहीं और मांग, मुझे परेशान मत कर। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया बिना पीछे देखे। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। से तू ढूंढ रहा है वो तेरे सामने ही था, लेकिन तूने उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। तू चमत्कार बाहर ढूंढ रहा है, जबकि असली जवाब तेरे अपने व्यवहार में छिपा है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती बेटा, कभी कभी इंसानियत की भी होती है। रघुनाथ पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं मिली। थका हारा निराश होकर वह घर लौट आया। उसके मन में अब गुस्सा और मंड गया था। सब बेकार है, कोई बूढ़ी औरत नहीं है, सब झूठ है। यह सब बस कहानियाँ हैं। चमत्कार बमत्कार कुछ नहीं होता। मैं जितना ढूंढता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। अगर किस्मत बदलनी होती तो मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई और क्यों नहीं बदल गया। नहीं, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। उससे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज जो बूढ़ा आदमी उससे मिला था वो शायद वही शक्ति थी जो पहले बूढ़ी औरत के रूप में गंगाधर की परीक्षा लेने आई थी। लेकिन जहाँ गंगाधर ने दया दिखाई थी, वहीं रघुनाथ ने घमंड और कठोरता। अब भी रघुनाथ सच से दूर था, लेकिन उसकी जिंदगी उसे एक आखिरी सीख देने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में छाँव चमक रहा था, लेकिन रघुनाथ के मन में अंधेरा था। थका हुआ, टूटा हुआ और उलझा हुआ। उसे बार बार वही दिन याद आ रहा था जब उसने उस बूढ़े आदमी को ठुकरा दिया था। धीरे धीरे उसके मन में गंगाधर की बातें गूंजने लगी। किस्मत सिर्फ किसी से मिलने से नहीं बदलती, दिल बदलना पड़ता है। रघुनाथ का सिर झुक गया। अगली सुबह वह बिना कुछ सोचे गंगाधर के घर पहुंच गया। गंगाधर अपने आंगन में बैठा जाल ठीक कर रहा था। रघुनाथ को देखकर उसने काम रोक दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर रघुनाथ आगे बढ़ा। गंगाधर, आज मैं तुम्हारे सामने सिर झुका कर आया हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा, तुम्हारा जाल चुराया और लालच में अंधा हो गया। मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं गलत चीज़ ढूंढ रहा था। कल रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वो भूखा था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। मैंने उसे बुरा भला कह दिया और अब लगता है शायद वही मेरी परीक्षा थी। गंगाधर, क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? क्या मैं बदल सकता हूँ? रघुनाथ, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा इंसान बनता है। जिस दिन तुम बिना किसी लालच के किसी की मदद करोगे, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर रघुनाथ ने धीरे से सिर झुका दिया। मैं समझ गया गंगाधर, अब मैं किसी चमत्कार के पीछे नहीं भागूंगा। ना ताली, ना जाल, ना कोई जादू। अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैं अपने दिल को बदलूंगा और सही रास्ते पर चलूंगा। जो सच है उसी के साथ चलना सीखूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, जब इंसान बाहर की चीज़ों में बदलाव ढूंढना छोड़कर अपने भीतर झांकने लगता है। उसी पल उसकी असली किस्मत
बदलनी शुरू हो जाती है। उस दिन के बाद रघुनाथ सच में बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, लोगों से प्यार से बातें करने लगा और मेहनत से अपना काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ दौलत नहीं, सुकून भी था। और गंगाधर वह आज भी वही था, सादा, मेहनती और दयालु। अब वह सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा बन चुका था। गंगाधर और उसका परिवार अब सच में हंसी खुशी रहने लगा था। घर में अब कभी भूख नहीं रहती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात उस घर में अब भी सादगी और प्यार वैसा ही था। जिंदगी में चमत्कार जाल या किस्मत से नहीं होते, चमत्कार होते हैं अच्छे कर्मों से, सच्चे दिल से। जो इंसान बिना लालच के दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद ईश्वर करता है। आप यह कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं दोस्तों? आपका नाम और एक प्यार सा कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।